क्लास 6 मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा से पाठ 3 दो वरदान से पेज नंबर 14 से पेज नंबर 16 के आधे भाग तक पढ़ाया और समझाया था, जिसमें बेटा मैंने आपको ये बताया था कि राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि राम का राज्याभिषेक किया जाए और इस निर्णय की स्वीकृति भी सबने दे दी। मतलब सभा के सभी लोगों ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया और राज्याभिषेक की तैयारी भी होने लगी। रानी कैकेयी की दासी थी बेटा मंथरा। जब मंथरा ने ये चहल पहल रौनक सजावट देखी तो कुछ नहीं समझी। फिर उसने कौशल्या की दासी से पूछा तो उसे पता चला कि राम का राज्याभिषेक है और मंथरा को ये षड्यंत्र लगा और वह सीधे बेटा रानी कैकेयी के पास आई और उन्हें तरह तरह से समझाने लगी कि ये जो हो रहा है ये षड्यंत्र है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा मत होने दो। रानी कैकेयी ने कहा कि नहीं, इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है और राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज हमेशा बड़े पुत्र को ही मिलता है। अब उसके आगे का भाग देखिए बेटा। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन संकट नहीं दिखता। दुख की जगह प्रसन्नता होती, इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब कैकेयी ने उसको फटकारा कि नहीं, इसमें षड्यंत्र नहीं, लेकिन मंथरा पर बेटा कैकेयी की फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह फिर उन्हें समझाती रही कि तुम नादान हो और भोली हो और तुम्हें दुख करना चाहिए, तो तुम्हें प्रसन्नता हो रही है। जो संकट दिखाई दे रहा है वो जो संकट सामने है वो तुम्हें दिख नहीं रहा है। तो कहती है रानी से कहती है मंथरा कि इस बुद्धि पर तो किसी को भी तरस आ जाएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। कहती है मंथरा कि रानी तुम समझो, अगर राम राजा बन गए तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी और जो भरत है वह राम के दास बन जाएंगे। भरत को वह देश निकाला भी दे देंगे, भरत को दंड देंगे। तो रानी तुम भरत की रक्षा करो। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पर मंथरा जो है रानी कैकेयी को तरह तरह से समझा रही है और उन्हें जो है उनका जो मार्ग है वह उसे विचलित कर रही। मतलब रानी कैकेयी तो सही कह रही कि हाँ, राजा ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है, लेकिन मंथरा किस तरह तरह से बातें कह कह के रानी कैकेयी को समझा रही। वह कहती है कि कुछ ऐसा उपाय करो रानी कि राजगद्दी भरत को मिल जाए और राम को जंगल में भेज दिया जाए। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। कैकेयी पर बेटा मंथरा की बातों का धीरे धीरे असर होने लगा, क्योंकि बेटा मंथरा कैकेयी को तरह तरह से बातें समझा रही थी। तो कैकेयी पर बेटा अब मंथरा की बातों का असर होने लगा और रानी कैकेयी का सिर भी चकराने लगा। अब कैकेयी जो है क्रोधित हो गई, उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा मंथरा पलंग से उठी। कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से बेटा कहा कि अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो।
एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। मंथरा पलंग से उठी और कहने लगी कि राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे, अब राजा दशरथ से अपना वचन पूरा करने के लिए कहो। बेटा, एक बार रणभूमि में राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। कहा था कि इन वरदानों को तुम समय आने पर मांग लेना। तो मंथरा ने कहा कि दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे, तो अब तुम उनसे अपना वचन पूरा करने के लिए कहो। और मंथरा ने कहा बेटा कि एक वरदान से तुम भरत के लिए राजगद्दी मांगना और दूसरे वरदान से तुम राम को 14 वर्ष का वनवास मांगना। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहें? उन्हें रनिवास बुलवाएं या प्रतीक्षा करें? मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भाप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। रानी कैकेयी का बेटा चेहरा क्रोध से एकदम तमतमाया हुआ था। अब रानी कैकेयी को मंथरा की जो बातें थी, जो मंथरा समझा रही थी, अब वह उन्हें ठीक लगी। और उसने कहा, लेकिन रानी के बेटा मन में एक बात और थी कि ये बात दशरथ से कैसे कहें। तब मंथरा ने कैकेयी के मन की फिर बात भाप ली। तो उसने कहा कि ऐसा करो रानी कि तुम मैले कपड़े पहन लेना और कोप भवन में चली जाना। राजा आए तो तुम ना उनसे बात करना, ना उनकी तरफ देखना। और तुम राजा की सबसे प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख वे नहीं देख पाएंगे। बस उसी समय तुम पिछली बातें याद दिलाना और दोनों वचन मांग लेना। अब आइए बेटा पेज नंबर 17 पर। मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। मंथरा का लक्ष्य बेटा अब पूरा हो गया था। जो वह चाहती थी कि रानी को समझाना, तो उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य पूरा हो गया था। और वह अब मंथरा जो है उसका लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन उसने चलते चलते रानी से फिर कहा कि 14 वर्ष से कम वनवास का समय मत मांगना, क्योंकि इतने समय में भरत राजकाज जो है संभाल लेंगे और जब तक राम लौटेंगे तब तक लोग भी उन्हें भूल चुके होंगे। और रानी अब जल्दी करो क्योंकि समय बहुत कम है। रानी कैकेयी को भवन चली गई। मंथरा रनिवास से भी निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े, उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई। कैकेयी कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। दिन भर की बेटा गहमा गहमी थी, दिन भर की व्यस्तता थी। दिन भर की भाग दौड़ के बाद महाराज दशरथ को अब रानियों की याद आई और महाराज दशरथ अब रानियों के कक्ष की ओर चल पड़े। लेकिन सबसे पहले बेटा वह कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। लेकिन कैकेयी तो अपने कक्ष में थी नहीं। जब प्रतिहारी से पूछा कि रानी कैकेयी कहाँ, तो उन्होंने कहा कि कोप भवन में। दशरथ को चिंता हुई, रानी कैकेयी कोप भवन में, लेकिन क्यों? तो दशरथ को बेटा ये लगा कि मैंने राज्याभिषेक की सूचना नहीं दी, शायद रानी इसलिए नाराज है। दशरथ ने कहा, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगा। और ऐसा दशरथ ने बेटा सोचा। दशरथ को भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ, अस्वस्थ हो? जब दशरथ बेटा को भवन में गए
तो जो वहाँ का दृश्य था वह देख करके हैरान हो गए। रानी कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल उनके बिखरे हुए थे, कपड़े मैले थे और गहने भी पूरे कक्ष में जो है पूरे फैले हुए थे। राजा ने जब देखा तो वह हैरान हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ, अस्वस्थ हो, बीमार हो, राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। राजा ने कहा कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं धरती आसमान भी एक कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी बेटा रानी कैकेयी ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह कुछ नहीं बोली। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकेयी ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो मांगूं उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। तब रानी कैकेयी ने बेटा कहा कि हाँ, मैं बीमार हूँ और अपनी बीमारी के बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप एक वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप उसे पूरा करेंगे। अब बेटा राजा को कहाँ पता था कि रानी कैकेयी उनसे क्या कहने वाली हैं या किस वचन को पूरा करने के लिए कहने वाली हैं। फिर वो दो वरदान मांगेंगी तो क्या मांगेंगी, राजा दशरथ को तो पता नहीं था। उन्होंने भी क्या किया, राम की सौगंध खा ली और कहा कि मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूँगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई कि मतलब उन्होंने तो राम की सौगंध ले ली है, तो अब ये अपना जो है राम की सौगंध ले चुके हैं, तो अब मेरे वचन को जो है ये जरूर मैं जो मांग रही हूँ इसे वे ये जरूर पूरा करेंगे, जो वचन मांग रही हूँ उसे जरूर ये पूरा करेंगे। इतना सुनकर बेटा कैकेयी जो है उठकर जो है बैठ गई। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। रानी कैकेयी ने कहा कि आप पहले मुझे वो दोनों वरदान दीजिए कि जिसका संकल्प आपने बहुत पहले वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। उन्होंने फिर कहा कि हाँ, मैं जो है आप उन्होंने कहा कैकेयी ने कि आप मुझे दोनों वरदान दीजिए। महाराज दशरथ ने भी हामी भर दी कि हाँ, मैं वरदान दूंगा। कैकेयी ने कहा, कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। कैकेयी ने कहा। दशरथ भौचक रह गए। बेटा फिर कैकेयी ने क्या कहा, कैकेयी ने कहा कि कल सुबह जो राज्याभिषेक है वह किसका हो, भरत का हो, राम का नहीं हो। कैकेयी ने कहा। दशरथ बेटा भौचक रह गए। भौचक मतलब कि एकदम जो है हैरान रह गए और अवाक रह गए। उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुक कर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। मतलब रानी कैकेयी ने कहा कि कल सुबह भरत का राज्याभिषेक हो, राम का ना हो, साथ ही साथ राम को 14 वर्ष का वनवास हो। इतना सुनकर बेटा राजा दशरथ जो है एकदम अवाक रह गए, जैसे मानो लगा कि उनके ऊपर वज्रपात सा हुआ है। अब आइए बेटा पेज नंबर 19 पर। दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकेयी अड़ी रही। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। जब बेटा दशरथ ने ऐसा सुना तो उनका चेहरा ही एकदम सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रानी कैकेयी ऐसा कहेंगी। उनका सिर भी चकराने लगा और वह मूर्छित होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा, रानी कैकेयी ये तुम क्या कह रही हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन बेटा
कैकेयी अपनी ही बातों पर अड़ी रही, अपनी ही जिद पर अड़ी रही और दशरथ बार बार कैकेयी की मांग को अस्वीकार भी करते रहे। फिर बेटा कैकेयी ने फिर अपना अंतिम हथियार चलाया। रानी कैकेयी ने कहा, अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। यह कलंक आपके माथे होगा। रानी कैकेयी ने कहा कि अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। और रही मेरी बात, तो अगर आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी और फिर ये कलंक भी आपके सर पर होगा। तो रानी कैकेयी ने कहा कि रानी कैकेयी ने कहा कि अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है और अगर आप ऐसा करते हैं, वचन पूरा नहीं करते हैं, तो आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। और अगर आप रही मेरी बात, अगर आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी, तो ये कलंक भी आपके माथे ही होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता, वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। सारी रात इस तरह बीत गई। राजा दशरथ बेटा ये नहीं सुन सके जो रानी कैकेयी ने कहा कि मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी और वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। राजा दशरथ ये बात नहीं सुन सके बेटा और फिर दोबारा वह बेहोश हो गए और रात भर जो है वह बेसुध ही पड़े रहे। जब राजा को बेटा बीच बीच में होश आता तो वो रानी कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर बेटा कैकेयी अपनी बात पर ही अड़ी रही। वह टस से मस भी नहीं हुई और बेटा इस तरह से सारी रात बीत गई। तो रानी कैकेयी ने बेटा ये 2 वरदान राजा दशरथ से मांगे। एक वरदान से भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वरदान से राम का वनवास। अब देखिए बेटा, रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने रानी कैकेयी को किस तरह से भड़काने का प्रयत्न किया, समझाने का प्रयत्न किया कि ये गलत है, जबकि रानी कैकेयी ने जो किया बेटा ये गलत था। मंथरा का उन्हें समझाना ये भी गलत था। तो इस तरह से बेटा इस पाठ से आपने यही पढ़ा कि 2 वरदान क्या मांगे और मंथरा कौन थी और राजा दशरथ की क्या स्थिति थी जब उन्होंने ऐसा सुना। अब आइए बेटा पेज नंबर 20 पर। वनगमन, ये है पाठ 4, राम का वनगमन। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी, यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। कोप भवन में बेटा रात भर क्या हुआ ये जानकारी बाहर किसी को भी नहीं थी कि रानी कैकेयी ने क्या कहा, राजा की क्या स्थिति थी, ये बात किसी को पता नहीं थी। हाँ, लेकिन तैयारी में पूरी रात जो है सभी लोग जागे थे। कैकेयी लेकिन अपनी जिद पर ही बेटा लगातार अड़ी रही, वह समझने को तैयार नहीं थी। राजा दशरथ उन्हें समझाते रहे। नगर के लोग बेटा राज्याभिषेक की तैयारी में लगे थे। गुरु वशिष्ठ भी बेटा रात भर नहीं सोए, रात भर वह जागते रहे। आखिर राम का अभिषेक था। जैसे जैसे बेटा दिन चढ़ने लगा, भोर हुई, दिन चढ़ने लगा, तो ये चहल पहल और बढ़ गई और हर व्यक्ति वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था शुभ घड़ी का, मतलब कि राज्याभिषेक का। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुँचे।
महामंत्री सुमंत बेटा जैसे कि उन्हें लगा था कि कुछ आभास था कि कुछ गलत है, तो वह असहज थे। वह महर्षि के पास आए और उन्होंने चर्चा की महाराज के बारे में। पिछली शाम से किसी ने भी महाराज को नहीं देखा था, क्योंकि बेटा सबसे पहले महाराज कहाँ गए थे? रानी कैकेयी के कक्ष में नहीं मिली तो वह कोप भवन में चले गए, और फिर राजा तो पूरी रात वहीं रह गए। तो पिछली रात से किसी ने भी महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण ये था कि शायद दिन भर वो आयोजन में व्यस्त रहे, तो इस कुछ लोगों ने इसका कारण ये समझा कि आयोजन की व्यस्तता थी। मंत्री महर्षि ने सुमंत को राजभवन भेजा। समय क्योंकि अब भाई बीत रहा था, समय सुबेरा भोर हुआ, फिर और दिन चढ़ने लगा, तो अब समय जो है बीत रहा था, शुभ घड़ी निकट आ रही थी, क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी थी, सिर्फ बेटा महाराज का आना ही बाकी था। जो सुमंत्र है, सुमंत्र तुरंत ही राजभवन पहुंच गए। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत्र का मन भापते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पहले राम से बात करना चाहते हैं। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को डर था, एक अनजान डर। अंदर पहुंचा तो देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत के मन में क्या चल रहा है बेटा, ये बात कैकेयी ने भाप लिया, और उन्होंने कहा, रानी कैकेयी ने, कि चिंता की कोई बात नहीं है, और महाराज उत्साह में रात भर जागे हैं, और वे यहाँ से बाहर निकलने से पहले राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। कैकेयी ने कहा, मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाइए। रानी कैकेयी ने कहा कि मैं नहीं जानती कि कौन सी बात है, अपने मन की बात वह राम को ही बताएंगे, इसलिए आप राम को ही बुला लाइए। क्लास 6 आज बेटा आप यहाँ तक पढ़ेंगे, आज यहाँ तक पढ़ेंगे राम का वनगमन। ये पूरा पार्ट पढ़ लीजिएगा, और वैसे तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम फिर इसको समझाऊंगी। और 2 वरदान बेटा, ये भी आप पाठ पूरा आज पढ़ लीजिएगा।